शुरू। बच्चों, आज मेरा एक छोटा सा टॉपिक है जो टीचर के बारे में है। तो मैं आपके लिए बताऊंगा कि टीचर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, टीचर क्या होता है, टीचर की फुल फॉर्म क्या है। हम लोग सब जानते हैं कि टीचर है कौन, ठीक है, और टीचर होता क्या है, उसके बारे में मैं आपके लिए बताऊंगा। तो टीचर जो है वो टी और चर दो वर्डों से मिलके बना है, जो क्या है बेटा, एक नाउन होता है। क्या होता है? एक नाउन होता है। इस बात का ध्यान रखना है कि नाउन वर्ड है। अब इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसे कि मान लीजिए पर्यायवाची, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हम एजुकेटर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम एजुकेटर भी बोलते हैं। और इसके लिए इंस्ट्रक्टर भी इसके लिए कहते हैं। इंस्ट्रक्टर, सही से पढ़ना, इंस्ट्रक्टर, ठीक है। और मास्टर भी कहते हैं, और डोसेंट भी कहते हैं, और पेडागोगियो, और इसको पेडागोगियो नाम से भी जानते हैं। देखिए, हम सभी लोग जो है ज्यादातर टीचर और मास्टर तो हम सभी जानते हैं, लेकिन एजुकेटर और इंस्ट्रक्टर भी हमने सुना है, लेकिन हम कहते बहुत कम है। लेकिन डोसेंट और पेडागोगियो भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब हिंदी में इसके लिए क्या कहते हैं? शिक्षक है और अध्यापक, ये दो शब्द हैं जिसे हम शिक्षक, अध्यापक, ऐसे हम मास्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन बच्चों क्या है, देखिए ध्यान रखना कि टीचर इज ए पर्सन, मतलब टीचर एक वह व्यक्ति है, वह पर्सन है हु जो हेल्प्स अदर्स टू एक्वायर नॉलेज, है ना, कॉम्पिटेंस और वैल्यू। टीचर क्या है? कि टीचर इज ए पर्सन, टीचर वह व्यक्ति है जो आपकी क्या करता है? हेल्प करता है। किसके लिए? वैल्यू, ठीक है, कॉम्पिटेंस और नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। एक्वायर का मतलब होता है उसको बढ़ाने के लिए। आपकी जो वैल्यू है वो कौन बढ़ाता है? वो टीचर बढ़ाता है। आपको पता नहीं है कि आप कौन हैं, लेकिन टीचर आपको निकाल के लाता है और आपके अंदर की जो खूबियां होती हैं उनको निकाल के बाहर रखता है और आपको बताता है कि आप क्या हैं। तो आपकी वैल्यू को बढ़ाता है, वो एक टीचर है, ठीक है। आपकी नॉलेज को जो गेन कराता है, आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, वो कौन है? एक टीचर होता है ना। तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके अंदर जो दबी हुई जो क्षमताएं होती हैं, जो कैपेसिटी होती है, उसको बाहर करना ये एक टीचर का काम होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ए पर्सन हु हेल्प्स यू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपकी जो समस्याएं होती हैं उनका वो क्या करता है? समाधान करता है ना। और यू वुड नेवर हैव विदाउट देम, आप उनके बिना कभी रह नहीं सकते। दुनिया में कोई ऐसा मुझे आप व्यक्ति बता दीजिए जो बिना टीचर के, बिना कोच के, ठीक है, वो आगे बढ़ गया हो, या जिसने कोई कारीगरी या कुशलता या निपुणता हासिल की हो, ठीक है, तो वो कर नहीं सकता है। वो एक टीचर ही होता है जो आपके अंदर की जो प्रतिभाएं होती हैं उनको निकाल करके बाहर लाता है और आपको बताता है, ठीक है। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, फुल फॉर्म होती है, पहली है टैलेंटेड। टैलेंटेड का मतलब बेटा क्या होता है? प्रतिभावान, ठीक है। तो टीचर क्या है? एक टैलेंटेड व्यक्ति है ना। और दूसरी है इंटेलिजेंट का मतलब होता है सुरुचिपूर्ण, मतलब जो भी काम करता है वो सुरुचि, मतलब बहुत अच्छे तरीके से करता है ना। और अवेशम, ए से मतलब अवेशम, मतलब बहुत बढ़िया, अवेशम का मतलब बहुत बढ़िया। और सी का मतलब क्या होता है? चार्मिंग का मतलब क्या होता है? आकर्षण, ठीक है। और एच का मतलब क्या होता है? हेल्पफुल, जो आपकी क्या करता है? हमेशा मदद करने को तैयार रहता है, ठीक है। ई एफिशिएंट, जो क्या होता है? कुशल होता है, काफी निपुण होता है, वो कुशल भी होता है, ठीक है। आर को क्या होता है? रिसेप्टिव का मतलब बेटा क्या होता है? ग्रहणशील। जो टीचर वो होता है जो हमेशा ग्रहण करता रहता है, हमेशा नई नई चीजों को अपने अंदर खूब मतलब लेकर के आता है और बताता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो टीचर क्या है? इसके अंदर टैलेंट है, इंटेलिजेंट है, अवेशम है, चार्मिंग है, हेल्पफुल है, एफिशिएंट है और रिसेप्टिव है। वही एक अच्छा टीचर होता है, जिसके अंदर प्रतिभावान होता है, वो सुरुचिपूर्ण होता है, वो बहुत बढ़िया होता है, आकर्षण, उसके अंदर अट्रैक्शन होता है, उसके अंदर वो हमेशा मदद करने को तैयार रहता है, और उसके अंदर स्किलमेंट होता है, मतलब कुशल होता है वो व्यक्ति, ठीक है। और ग्रेड जो हमेशा पढ़ता रहता है, वही एक टीचर होता है, ठीक है। दूसरी तरीके से हम दूसरी बच्चों एक और इसकी फॉर्म बनती है
जो कई अलग अलग जगह आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमने बताया टैलेंट, तो आप कहेंगे कि अरे टैलेंट नहीं, टीचर में ट्रुथफुल भी हो जाता है। तो ट्रुथफुल का मतलब क्या होता है? ईमानदार। टीचर क्या होता है? ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है। इलोक्वेंट मतलब सुवक्ता, मतलब बहुत अच्छा बोलने वाला होता है, वो एक वक्ता होता है, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है? एबिलिटी, मतलब उसके अंदर काफी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है उसके अंदर, है ना, एबिलिटी होती है। चरित्रवान होता है वो, ठीक है। ह्यूमर मतलब हमेशा मतलब हमेशा हंसता रहता है ना, चाहे उसके अंदर दर्द कितनी हो, गम कितनी हो, मुसीबत कितनी भी हो, लेकिन फिर भी वो मतलब हंस करके उसे टाल देता है। बच्चा कितना भी परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर उसके जो दर्द है, जो दुख है, उसको दूर करता है, खुद हंसता है और उसको भी हंसाने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। और एक्सेलेंट हम सभी जानते हैं कि बहुत बढ़िया, उत्तम, अच्छा होता है, ठीक है। आगे है रिस्पॉन्सिबल, और वो उसकी क्या होती है? जिम्मेदारी भी बनती है, ठीक है। तो वो जिम्मेदारी से जो काम निभाता है वही सारी देखो टीचर की है। सारे वर्ड्स मैंने आपके साथ लिख रखे हैं, तो एक ही बोर्ड पर मैंने हर तरीके के जो वर्ड आते हैं टीचर से संबंधित होते हैं वो मैंने आपको एक बार में लेकर के आया हूं। आगे देखिए, कुछ इस तरीके से भी देखने को मिल जाता है कि जैसे टोलरेंट मतलब क्या होता है? सहनशील। तो टीचर जो होता है वो क्या होता है? सहनशील करने वाला होता है ना, एनर्जिक होता है, मतलब क्या होता है? वो शक्तिशाली होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तो इसके लिए आप अभिसम भी दे सकते हो या एबिलिटी भी दे सकते हो, है ना। केयरिंग का मतलब क्या होता है? देखभाल करने वाला होता है। तो हमारा टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी गारंटी बनती है कि जब बच्चा माता पिता उसके हवाले बच्चे को कर देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको देखभाल करता है 6 घंटे या 7 घंटे, उसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ वो अपना कर्तव्य का पालन करता है, उसके सहायता करता है ना। अगली है एज का मतलब हेल्पर, जो क्या है? सहायक होता है, बच्चे की हर तरीके की मदद करता है। उसे कोई दुख है, दर्द है, परेशानी है, कोई पीड़ा है ना, कोई समस्या आ रही है तो उसकी वो सहायता करता है। और यहाँ पर ई का मतलब आ जाए एक्सेलेंट ले लो चाहे एफिशिएंट ले लो, ठीक है। फिर रिसोर्सफुल मतलब साधन संपन्न, लेकिन वो हर तरीके से साधन संपन्न भी होता है। तो बच्चों, मैंने आज आपके सामने एक टीचर के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया बहुत अच्छे से। मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपके लिए एक से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को फैला दीजिए अच्छी तरीके। थैंक यू वेरी मच।